हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इको न्यू वीडियो में। ईएसबी की तरफ से इको न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है भाई। और नोटिफिकेशन का इंतजार काफी लोगों को जो है भाई काफी दिनों से था, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वह पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 का भाई। तो ईएसबी पर जो है रूल बुक वगैरह अपडेट हो चुकी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल बुक वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 अपलोड डेट 13/9/2025 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम रूल बुक डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद भी सबसे पहले जो है यहाँ पर डेट दी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और कितने का पैसा लगना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। ऑनलाइन जो आवेदन है प्रारंभ होंगे 15/9/2025 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है अंतिम तिथि रहेगी 29/9/2025। तो इसका पहले आप अपना आवेदन कर दें भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो संशोधन है वो 15/9 से ही चालू होंगे, जो कि 4/10/2025 तक चलेंगे। ठीक है, परीक्षा का दिन व दिनांक रहेगा 30/10/2025 से प्रारंभ होगी एग्जाम। इसके बाद जो है भाई ये सीधी भर्ती है और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क। ठीक है, तो जो शुल्क है वो भी क्या रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अनारक्षित के लिए यहाँ पर 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र रहेंगे। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए केवल मूल निवासियों के लिए 250 रुपए रहेंगे। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क जो कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 रुपए रहेगी भाई, है ना। तो और यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों के पे ऑनलाइन का पोर्टल का शुल्क जो है 60 रुपए देना होगा। इसी के अतिरिक्त अगर आप सिटीजन से आवेदन करते हैं तो आपको 20 रुपए देना होगा। अब यहाँ पे जो समय है भाई एग्जाम का वो भी देख लेते हैं। परीक्षा का दिन एवं दिनांक 30/10/2025 से चालू होगी। प्रथम पाली 7:30 से 8:30 बजे तक आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। 9:20 से 9:30 तक, यानी कि आपको 10 मिनट यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और 9:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और यही सेम कंडीशन रहेगी जो तिपाली वालों के लिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर टिप्पणी अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है, फोटो, ठीक है। और ईएसबी पर जो है आप केवाईसी भी भाई लाइव कर दिए, ये इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब फोटो नहीं लगेगा, लाइव होगा जो होगा, जैसा कि हमने पिछली बार काफी सारे फॉर्म में किया है। बाकी भाई इस बार जो है काफी लोगों ने फॉर्म अपडेट अब करेंगे, क्योंकि 10th-12th बैच से यहाँ पर एग्जाम होनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको कैसे क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो ये जो टिप्पणी में लिखा हुआ है भाई, ये सारी जो डिटेल्स हैं हम जो फॉर्म भरेंगे तब हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, कौन से पृष्ठ पर क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर स्क्रॉल कर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए अध्याय 1, ठीक है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक जीडी की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 के लिए विभागीय भर्ती नियम। अब यहाँ पर पहला आप देखेंगे आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल, ठीक है, और आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी जो कि यहाँ पर सशस्त्र बल को छोड़कर रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे योग आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल, ठीक है, जनरल ड्यूटी और जीडी दोनों का यहाँ पर योग दिया हुआ है टोटल 7,500। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, यूआर एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ओपन में भी है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, एक्स सर्विसमैन हाइट, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है फीमेल हो गया। तो इस तरह से ये टोटल योग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को, ठीक है, विशेष सशस्त्र बल तो केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और टोटल। तो यहाँ पर भाई ओपन में कितना क्या रहेगा, एक्स सर्विसमैन कितना क्या है, ठीक है, एच जी कितना है और फीमेल में कितना है। तो यहाँ पर भाई देखिए यूआर ओपन में क्या है 142 से महिला पुरुष दोनों के रहेगा। ठीक है, और यहाँ और काल्पनिक, अब यहाँ पर काल्पनिक से क्या रिलेटेड है भाई पता नहीं चल रहा है, बाकी आगे जाकर देखेंगे क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पर 68 है एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड और फीमेल। तो ये यहाँ पर ठीक है, एससी के हो गए, फिर एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस, इस तरह से यहाँ पर टोटल फिर लास्ट में आते हैं नीचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 700 पोस्ट हो जाती है। ठीक है, और ये किसकी रहेगी, केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए, आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यूआर एससी एसटी ओबीसी और टोटल, ठीक है, ओपन एक्स सर्विसमैन होमगार्ड फीमेल एचजी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से टोटल हो जाती है 6,800 पोस्ट। और इसके बाद आती है विभागीय परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रत्येक आरक्षित अभ्यर्थियों से 200 रुपए व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी से 100 रुपए प्राप्त किया जाकर पुलिस विभाग के स्थानांतरण किया जाएगा। तो जो भाई ऑलरेडी पहले से किसी पोस्ट में है, अगर उन्हें भी एग्जाम देना है तो वे भी यहाँ पर दे सकते हैं, ये उनके लिए है। सक्षम अधिकारी इन पदों पर संबंधित किसी भी इकाई अथवा शाखा में नियुक्त कर सकेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर भाई परिभाषा है, तो ये हम सब बाद में देखेंगे।
ठीक है, अभी तो हम जो मेन बातें हैं वही देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर और आते हैं थोड़ा-सा स्क्रॉल कर नीचे और यहाँ पर पद नाम देखेंगे आप और ठीक है, आरक्षक जीडी वेतनमान देख सकते हैं आप यहाँ पर 19,500 से 62,000, ठीक है। और नीचे आते हैं वही पद पर भर्ती ये सब वगैरह बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त यानी कि जो आप सिलेक्ट करेंगे प्रेफ़रेंस उसके अतिरिक्त मूल इकाई पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 के अधिनियम चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना की जाएगी। तो इन जिलों में भी आपकी पदस्थापना की जा सकती है, आपने जो प्रेफ़रेंस दिया उसके अतिरिक्त, ठीक है? यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो अभ्यर्थी इस इकाई की नियुक्ति किया जाएगा वह उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा वहाँ पर पूर्ण करनी होगी। ये सब तो आपको पता होगा, भाई जनरल सी बातें हैं सभी, ठीक है? बाकी तो हमें मेन तो जो पोस्ट है वो देखनी है और यहाँ पर जो है भई अर्हता देख लेते हैं सबसे मेन, ठीक है? तो अर्हता में यहाँ पर आप देखेंगे मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल से 10th+2 की प्रणाली अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्त प्राधिकारी सिफारिश पर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हता मान सकेंगे जिसके पास यद्यपि इस खंड से विविध अर्हता में है कोई अर्हता नहीं हो किंतु जिनमें अन्य संस्था अथवा संचालित परीक्षा के ऐसे स्तर को उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थियों को परीक्षा के चयन के पात्र समझती हो। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग से रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आयु सीमा, ठीक है। तो आयु सीमा में कैसे क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 29/9/2025 को आप 18 वर्ष पूरे होना चाहिए आपके और अधिकतम जो आयु है उससे आपकी अधिक नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम आयु क्या है भाई वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है, कितनी क्या है, हो सकती है 35, 40, 45 के समथिंग होगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक से दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार राज्य सरकार के विविध सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों की आयु सीमा अधिकतम छूट रहेगी। तो ये जो भी जो खुली भर्ती थी 19 दिसंबर 2019 के अनुसार, ठीक है, उसका पत्र क्रमांक भी लिखा हुआ है, उसके अनुसार उनकी आयु क्या रहेगी क्योंकि वह लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए 33 वर्ष, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी 33 वर्ष, अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी 33 वर्ष, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 38 वर्ष और आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 38 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष के लिए भी, पुरुष महिलाओं के लिए सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 19 दिसंबर 2019 से पहले जो वैकेंसी थी वही, ठीक है, सीधी भर्ती, उसमें जो आवेदन नहीं कर हुए थे उनके, ठीक है, और आवेदन हुए होंगे तो एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी वह लोग आवेदन करेंगे तो उन लोगों की ये यहाँ पर आयु लिखी हुई है और यहाँ पर पुरुष महिला सभी के लिखा हुआ है भाई, टोटल का आप देख सकते हैं जो भी उनमें से है, ठीक है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए है और जो बाहरी है कोई भी मई 2017 के अनुसार प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु की अधिकतम छूट जो है नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें भाई, कोई बाहर से हो तो, ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं, हम तो हमारे प्रदेश वालों और हमारे जो मूल निवासी उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है भाई हमारा एग्जाम का, तो यहाँ पर परीक्षा की योजना आ जाती है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, प्रथम जो कि शारीरिक दक्षता होगी, सेकंड, तो ये भी एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है कितने क्या अंक रहेंगे, कितने क्या ऊंचाई चौड़ाई सभी यहाँ पर दिया। आरक्षित पदों के लिए तो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 180 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, और सीना केवल पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए 79 और फुलाए सहित 84। इसी तरह से यहाँ पर सभी का लिखा हुआ है भाई, आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर शारीरिक मापदंड के बारे में लिखा है, ठीक है, ये आप पढ़ लें भाई कितना क्या रहेगा, बाकी तो यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है, क्लियरली। बाकी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इस वजह से आप देख लें। आगे चलते हैं, आरक्षण श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कितना क्या रहेगा। इसके बाद और नीचे आते हैं भाई, अभी क्योंकि 57 पेज की पीडीएफ है, पूरा देखना जरूरी, क्या कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो और नीचे आते हैं, प्रतीक्षा सूची भी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ प्रतीक्षा सूची में आप देखेंगे कि 10/10/2016 अनुसार विज्ञप्ति पदों की संख्या 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो कि परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक जो पहले हो प्रभावित रहेगी। रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु प्रतीक्षा सूची से की जाएगी, ठीक है। तो भाई प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी जैसे कि पिछली बार भी हुई थी, अब उनका भी देखना है कि कुछ इसमें हो सकता है या नहीं, ठीक है। बाकी इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर उसके देखेंगे तो, ठीक है। किराया यहाँ पर यात्रा का किराया भी दिया हुआ है, ठीक है, आप
फॉर्म फिल करते समय भर सकते हैं। यहाँ पर चरित्र सत्यापन का भी दिया हुआ है, कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र यदि किसी तथ्यात्मक जानकारी छुपाता है या कोई भी गलत जानकारी देता है तो उसके लिए सेवा सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो बस तो भाई जब आपका पेपर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो है चरित्र सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो भी थाने से ही बन के आएगा वैसे, ठीक है, वो भी आपसे बनवाएंगे उस समय। इसके बाद नियुक्ति का लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। फिर आता है यहाँ पर तालिका शारीरिक दक्षता परिणाम अधिकतम 100 अंकों में, ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 800 मीटर दौड़ कितने सेकंड में आपको पूरी करनी है, लंबी कूद मीटर, ठीक है, गोला फेंक ये दिया हुआ है, ठीक है, शारीरिक दक्षता के पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर नोट करके लास्ट में लिखा है 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं फिर यहाँ पर, और नीचे आते हैं, काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ है क्योंकि। उसके बाद आते हैं अध्याय 2 में, और यहाँ पर अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही अपना आवेदन करें भाई, ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 10th 12th चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 8वीं पास चाहिए, ठीक है। और चलते हैं भाई नीचे क्या कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर नकल वकल का लिखा है, कुछ चलेगी नहीं भाई, ठीक है, सभी प्रतिबंध रहेगा, ये वो ये तो सभी को पता है भाई, परीक्षा परिणाम प्रकाशित होंगे फिर। चलिए, तो यहाँ पर जो मेन डिटेल्स थी वो तो हमने देख ली भाई, ठीक है। अब बारी आती है आवेदन की। आवेदन कब जो चालू हो जाएंगे फटाफट, तो मैं आपको आवेदन भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। वहां पर जो सारी जानकारी आ जाती है शॉर्ट में, ठीक है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, क्या गलती हम करने से हमें बचना है, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त। और बाकी तो नॉर्मल सी यहाँ पर जानकारी भी, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे, ठीक है, आयु देख ली, शैक्षणिक अर्हता देख ली, पैसे देख लिए, और बाकी तो जो, ठीक है, एग्जाम पास होने के बाद आपको जगह तो मिल ही जाएगी पोस्टिंग के लिए, कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल सा यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और भी देखिए भाई, देखते हैं क्या कुछ अपडेट होता है, ठीक है। अभी मतलब फॉर्म स्टार्ट होने दीजिए, मैं आपको और भी फॉर्म भरते वक्त बता दूंगा, ठीक है। अभी तो क्या है, ताजा ताजा है तो मैंने भी पढ़ा नहीं, मैं भी आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ जानना है, पढ़ना है इसके बारे में, तो भैया आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ लें। चलिए, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि फॉर्म फिल करने वाली वीडियो में मिलेंगे आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।